सप्त देवी साधना। मित्रों, देवी के विभिन्न स्वरूपों की साधना बहुत ही पवित्रता से मनुष्य करता आया है। सप्त देवी या सप्त माता देवी के वो स्वरूप हैं जो जगत कल्याण के लिए माता योगेश्वरी भगवती ने अवतार लिए। इन स्वरूपों की साधना बहुत दुर्लभ मानी जाती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो माँ के करुणामयी ये स्वरूप न दें, क्योंकि सभी पदार्थ शक्ति की संकल्प शक्ति से ही जन्मे हैं। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे शक्तिपीठ बन गए और जहाँ रोम गिरे दिव्य जड़ी बूटियां पैदा हो गई। आम मान्यता है कि जो माता के इन स्वरूपों की उपासना करता है उसके लिए इस संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। जहाँ सिद्धियां उसके लिए वरमाला लिए खड़ी रहती हैं, वही वो सर्वदा भय मुक्त हो निर्बाध गति से विचरण करता है। माता के इन स्वरूपों में माँ कुमारी, माँ वैष्णवी, माँ माहेश्वरी, चंडिका, वराही, ब्राह्मी, इंद्राणी हैं। माँ कुमारी मोर पर सवारी करती है और यह कुमार कार्तिकेय की शक्ति है। वैष्णवी भगवान विष्णु की शक्ति है और यह माता गरुड़ पर आरूढ़ है। माता महेश्वरी महादेव महेश्वर की शक्ति है और इनका सवारी बैल की है। देवी चंडिका माँ दुर्गा का स्वरूप हैं, इनका वाहन शेर पर सवार हैं। देवी वराही भगवान वराह की शक्ति हैं और यह भैंसे की सवारी करती हैं। देवी ब्राह्मी हंस पर सवारी करती हैं और यह परम पिता ब्रह्मा की शक्ति हैं। देवी इंद्राणी इंद्रदेव की शक्ति हैं और यह माता हाथी की सवारी करती हैं। इनके आदि स्वरूप महाकाली, दुर्गा, वैष्णवी, चामुंडा, सतीराज, राजेश्वरी, स्वाहा आदि नामों से जाने जाते हैं। मैं आज के इस वीडियो में इन्हीं आदि स्वरूपों की एक बहुत ही तेजस्वी साधना दे रहा हूं, जो आसान भी है और इसके लाभ भी बहुत हैं। देवी दुर्गा अपने भक्त को किसी भी विकट स्थिति से निकाल देती हैं और साधक की दुर्गति का नाश करती हैं। उस पर आने वाले हर संकट को क्षणों में दूर कर देती है, हर लेती है और अपनी दिव्य ज्योति से साधक के नेत्र रोशन कर दिव्य दृष्टि देने में सक्षम है। राज राजेश्वरी हर प्रकार का ऐश्वर्य और उच्च पद देने में सक्षम है। सरकारी नौकरी भी दे देती है या बेरोजगारी दूर कर उसे ऊपर उठने का अवसर प्रदान करती है और दरिद्रता का नाश कर उसे राजसी जीवन प्रदान करती है। महाकाली जो चंडिका का स्वरूप है, उसे हर प्रकार के शत्रु से सुरक्षा प्रदान कर भय मुक्त जीवन से देती है। भगवती वैष्णवी उसे मुक्ति प्रदान कर हर प्रकार के सुख प्रदान करती है और उसकी साधना की सफलता में सहायक होती है। उसके कर्म को सद्गति प्रदान कर हर प्रकार का आध्यात्मिक लाभ और सांसारिक सुख प्रदान करके उसके जीवन से अभाव नाम का शब्द मिटा देती है। भैरवी जहां भय मुक्त कर उसे हर प्रकार की तांत्रिक सिद्धि में क्रियाशील होकर उसे परम सिद्ध अवस्था देती है, क्योंकि उच्च कोटि की साधनाओं से पहले भैरवी चक्र से गुजरना पड़ता है। वही मां महेश्वरी शिव की कृपा देने में सहायक है और बिना शांभवी दीक्षा के शिव दर्शन भी संभव नहीं होता। वही भगवती का स्वाहा स्वरूप साधक की आंतरिक और बाहरी नकारात्मक वृत्तियों का नाश कर उसे एक नई सोच देकर जीवन के उच्च आयाम प्रदान करती है। बिना इसके तो यज्ञ भी सफल नहीं होते। भगवती के इन दिव्य स्वरूपों की साधना कर अपने जीवन से अमंगल को हमेशा के लिए दूर करें। भगवती की कृपा प्राप्त कर उसके दिव्य दर्शनों से अपने अपने जीवन को सक्षम बनाते हुए अमोघ सुरक्षा दें। साधना विधि। मित्रों, यह साधना 7 दिन की है। वैसे तो नवरात्रि के दिन भगवती की साधना हर प्रकार का मंगल करती है। इस साधना को सप्तमी तक करें, अष्टमी को हवन आदि कर सकते हैं, नवमी के दिन भगवती चिंतन कर सकते हैं। इसके लिए आसन और वस्त्र लाल पहने तथा साधना करते समय उत्तर की तरफ मुख करके ही साधना करें। शुद्ध घी की ज्योत लगाकर लाल फूल, कुमकुम और लाल फल, धूप, नैवेद्य, अक्षत से पूजन करें। पहले गुरु पूजन और श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर मां भगवती से प्रार्थना कर
इन दिव्य स्वरूपों का ध्यान कर पूजन करें। पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। मंत्र जप के लिए माला मूंगे की लें या रुद्राक्ष की या हकीक आदि कोई भी ले लें। पूजन विधान: ओम कुमार्ये नमः पादो पूजामि तर्पयामि। ओम वैष्णवीये नमः पादो पूजामि तर्पयामि। ओम महेश्वर्ये नमः पादो पूजामि तर्पयामि। ओम चंडिकाये नमः पादो पूजामि तर्पयामि। ओम वराहे नमः पादो पूजामि तर्पयामि। ओम ब्राह्मणीये नमः पादो पूजामि तर्पयामि। ओम इंद्राणीये नमः पादो पूजामि तर्पयामि। जहाँ पादो पूजामि लिखा है वहाँ फूल चढ़ाएं और तर्पयामि पर एक आचमनी जल दें। दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार पूजन कर प्रार्थना करें कि हे देवियों, आप मेरे सभी संतापों का नाश कर मुझे पूर्णता प्रदान करें। फिर आगे दिए जा रहे मंत्र का 11 माला जाप करें और अष्टमी को आम की लकड़ी जलाकर 108 आहुति शुद्ध घी की दें और कन्या पूजन करें। कन्या पूजन में सप्त कन्या बैठा सकते हैं। अगर घर में संभव न हो तो किसी मंदिर में हलवा आदि कन्याओं को देकर दक्षिणा दे दे और उनसे आशीर्वाद ले ले। इस तरह यह साधना पूर्ण हो जाती है और जीवन के सर्वपक्षी विकास के रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। इस साधना के साथ आप कोई भी अन्य साधना शक्ति की कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो दुर्गे भगवती राजराशि महाकाली भैरवी शंभवी स्वाहा। कुल देवता कुल देवी पूजा साधना अनुष्ठान। मित्रों, कुल देवता का तात्पर्य है जिस देवता की कृपा से कुल में अभिवृद्धि हुई है, परिवार को सदैव एक अभय छत्र प्राप्त होता रहा है। कुल देवता ही साधक को समस्त प्रकार के वैभव, उन्नति, शक्ति, प्रतिष्ठा, सुख, शांति प्रदान करने में सक्षम होते हैं यदि उन्हें साधना द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए तो। मित्रों, आज भारत के बहुत सारे परिवारों को अपने कुलदेवी देवता के बारे में जानकारी नहीं है। इसके कारण वे अपने कुलदेवी देवता की पूजा साधना नहीं संपन्न कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों के जीवन में एक नकारात्मकता का भाव बढ़ता ही जा रहा है। हर एक जीव पूर्व संचित कर्मों के प्रारब्ध स्वरूप अगला जन्म धारण करता है और नए कर्मों से आगे की यात्रा करता है। कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, पर एक शक्ति है जो जीव को सत्कर्म करने और आगे की यात्रा सफल बनाने के लिए हमेशा मार्ग दिखाकर सही रास्ते पर रखती है। वो है कुलदेवी और इष्ट देव। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी देवता या ऋषि वंशज से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है तो वह भारद्वाज ऋषि की संतान है। इस प्रकार हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति और समाज में मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुलदेवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया। उसके लिए एक निश्चित स्थान पर एक मंदिर बनवाया जिससे एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहां से उसकी रक्षा होती रहे। किसी भी कुल में आत्मा उस कुल के देवी देवता की अनुमति के बाद ही जन्म ले सकती है और उनकी सदैव कृपा रहती है। जिस ऋषि गोत्र के पूर्वजों ने वंशवृद्धि और उन्नति के लिए जिस पारलौकिक शक्ति को पूजा हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके रक्त में सदैव वास करती है। शास्त्रों के अनुसार कुलदेवी की कृपा के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता है। लोग भावुक होकर अथवा आकर्षित होकर कई साधनाएं तो करते हैं, पर वो जानते नहीं कि जब आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता को पुकारे बिना किसी भी देवी देवता की साधना करते हो तो उस साधना की फलीभूत होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुलदेवी कुलदेवता क्यों होते हैं? इसका उत्तर यह है कि कुल अलग है तो स्वाभाविक है कि कुलदेवी देवता भी अलग अलग ही होंगे। हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके अतीत को संरक्षित करने के लिए ही कुलदेवी और देवताओं को एक स्थान पर स्थापित किया जाता था। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान होता था। चक्रक, जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में
कुलदेवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। जिन लोगों को अपने कुलदेवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं एवं बिना जड़ के वृक्ष की तरह फल फूल नहीं पाते हैं। पूजा के अभाव में आपके जीवन में समस्याओं का चक्कर लगा रहता है। ऐसा भी देखने में आया है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में घटनाओं और दुर्घटनाओं के योग शुरू हो जाते हैं, सफलता रुकने लगती है। ऐसे स्थिति में गृह कलह, उपद्रव व अशांति आदि शुरू हो जाती हैं और वंश आगे चल नहीं पाता है। कुलदेवी की कृपा के बिना आनुवांशिक बीमारी पीढ़ी में आती है। एक ही बीमारी के लक्षण सभी लोगों को दिखते हैं। मानसिक विकृतियां अथवा स्ट्रेस पूरे परिवार में आना। कुछ परिवार अय्याशी की ओर इतने बढ़ जाते हैं कि सब कुछ गवा देते हैं। बच्चे भी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। शिक्षा में अड़चनें आती है। किसी परिवार में सभी बच्चे शिक्षित होते हैं, फिर भी जॉब सही नहीं मिलती। कभी तो किसी के पास पैसा बहुत होता है पर मानसिक शांति नहीं होती है। यात्राओं में अपघात होते हैं अथवा अधूरी यात्रा होती है। बिजनेस में भी कस्टमर पर प्रभाव नहीं बनता अथवा आवश्यक स्थिरता नहीं आती। अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए तथा यथा योग्य समय समय पर उन्हें उनके लिए साधना संपन्न करनी चाहिए, जिससे उनके कुल के सभी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और उनके कुल की वंशवेल में उन्नति वृद्धि होती रहे। उनके ऊपर कुल देवता का सुरक्षा चक्र सदैव कायम रहे। जीवन में जो भी वांछनीय है उसके लिए देवी कृपा अनिवार्य है। इसलिए आप साधनात्मक ऊर्जा द्वारा अपने लिए दैवी कृपा सुनिश्चित करते हैं। यही कारण है कि आप साधनाओं को संपन्न करते समय अपना पूर्ण परिचय देते हैं, जैसे नाम, गोत्र, ग्राम और दिनांक, क्योंकि आप उस असीम सत्ता के दरबार में अपनी उपस्थिति रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। अब जब आप कुल देवी या देवता की आराधना करते हैं, उस समय आपके अपने स्वजन आपका पक्ष लेकर उस असीम सत्ता के समक्ष उपस्थित होते हैं। जाहिर है कि ऐसी अवस्था में अपनी साधनात्मक सफलता और सिद्धियां सुदृढ़ होती हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आप साधना पथ पर प्रगति करते हैं। व्यक्ति की पहचान सर्वप्रथम उसके कुल से होती है। जिस प्रकार नाम होता है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का गोत्र होता है, उसी प्रकार कुल भी होता है। कुल अर्थात खानदान या उसकी वंश परंपरा, जिस वंश से वह संबंधित होता है। वह वंश तो हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज सामान्य व्यक्ति अपने कुल की 3-4 पीढ़ियों से अधिक के नाम नहीं जानता। यह कैसी विडंबना है। यदि किसी व्यक्ति से उसके परदादा के भाइयों के नाम पूछे जाएं, तो वह बता नहीं पाता है। यह न भी याद रहे तो भी अपने कुल और गोत्र का सदैव ध्यान रखना तो आवश्यक ही है, क्योंकि प्रत्येक कुल परंपरा में उस कुल के पूजित कोई देवी देवता अवश्य होते हैं। इसलिए वार, त्योहार, पर्व आदि पर स्वर्गीय दादा परदादा के साथ ही कुल देवता अथवा कुल देवी को भोग अर्पण अवश्य ही किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है कि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या अर्जित कर पुनः अयोध्या लौटने पर भगवान राम ने अपने कुल के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधना की थी। राजमहल के अंदर ही एक मंदिर में सभी देवी देवताओं की दिव्य जागृत मूर्तियां थीं। उन्हीं की साधना करने से भगवान राम को सभी कुल देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वे आने वाले समय में युग पुरुष सिद्ध हो सके। यदि ध्यान दिया जाए तो विशेष साधनाओं के पूर्व जिस प्रकार गणपति पूजन, गुरु पूजन, भैरव स्मरण आदि आवश्यक रूप से संपन्न किया जाता है, उसी प्रकार संक्षिप्त रूप में कुल देवताभ्यो नमः शब्दों का भी उच्चारण किया जाता है। यह कुल देवता के प्रति अभिवादन है।
जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो एवं साधना में सफलता सुनिश्चित की जा सके। वस्तुतः कुल देवता ही साधक को समस्त प्रकार के वैभव, उन्नति, शक्ति, प्रतिष्ठा, सुख, शांति प्रदान करने में सक्षम होते हैं, यदि उन्हें साधना द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए तो। कई बार लोगों को अपने कुल देवी या देवता का ज्ञान नहीं होता है। ऐसी दशा में शिव और जगदम्बा आपके कुल देवी या देवता है, क्योंकि इस संसार की सृष्टि शिव और शक्ति के संयोग से है। शिव आपके कुलदेव और सनातन शक्ति जगदम्बा सनातन कुलदेवी है। कुलदेवता कुलदेवी साधना विधान। यह 2 सप्ताह की साधना है जो किसी भी अमावस्या से प्रारंभ की जा सकती है। अर्थात यदि साधना सोमवार को प्रारंभ की जाए तो 15 दिन बाद सोमवार को ही उस साधना का समापन भी किया जाना चाहिए। इस साधना हेतु कुलदेवता यंत्र, कुलदेवी भैषज एवं प्रत्यक्ष सिद्धि माला की आवश्यकता होती है। इसके अलावा साधना में कोई विशेष कर्मकांड अर्थात विधान नहीं होता है। प्रातः अथवा रात्रि में स्नान कर पूर्व की ओर मुख कर अपने सामने गुरु चित्र रखकर सद्गुरु का संक्षिप्त पूजन संपन्न करें। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अपने कुल देवता और कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए इस साधना को संपन्न कर रहा हूँ और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे वे मुझे जीवन में हर प्रकार की सफलता एवं समृद्धि प्रदान करें तथा विपत्तियों से मेरी रक्षा करें। इस भाव को मन में धारण कर दिए जा रहे संकल्प का उच्चारण करें। ओम अद्य अमुक गोत्रियश अपना गोत्र बोलें, अमुक शर्माहम नाम बोलें, सुकुल देवता प्रीत्यर्थ सकल मनोकामना पूर्ति निमित्तम कुल देवता साधनाम संपत से। जल को भूमि पर छोड़ दें। फिर कुलदेवता यंत्र को जल से धोकर पोंछ दें और किसी पात्र में पुष्प का आसन देकर स्थापित करें। फिर यंत्र पर कुमकुम, अक्षत व नैवेद्य चढ़ाएं। कुलदेवी भैषज को मौली से लपेटकर यंत्र के मध्य भाग में स्थापित करें। फिर निम्न मंत्र को 5 बार बोलते हुए भैषज पर कुमकुम से 5 बिंदियां लगाएं। ओम एतोस्मानम श्रीखंड चंदनम समर्पयामि, ओम कुल देवताय नमः। इसके बाद प्रत्यक्ष सिद्धि माला से दिए जा रहे मंत्र की 5 माला 15 दिन तक नित्य करें। ओम ह्रीं कुल देवताय मनोवांछितम साधय साधय फट। अंतिम दिन यंत्र के समक्ष घर का बना हुआ नैवेद्य अर्पित करें। साधना समाप्ति पर समस्त सामग्री को नैवेद्य के साथ किसी कपड़े में लपेटकर सरोवर, नदी अथवा मंदिर में अर्पित कर दें। शीघ्र ही साधना के परिणाम सामने आते हैं। साधक को अपने कुल देवता और कुल देवी के दर्शन होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्रत्यंगिरा देवी महाविरुद्धा शक्ति। मित्रों, श्री महाप्रत्यंगिरा देवी दिव्य मां का एक बहुत शक्तिशाली स्वरूप है। वह एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो जादू टोने के माध्यम से उत्पन्न बुरी ऊर्जाओं को दूर भगा सकती है। भयानक रूप धारण करने वाली प्रत्यंगिरा देवी मनुष्य सिंह रूप के संयोजन में प्रकट होती हैं। देवी प्रत्यंगिरा देवी पार्वती का अवतार हैं, चूंकि उन्हें महाविरुद्धा शक्ति के रूप में देखा जाता है। वहीं तामसिक मार्ग में अद्भुत रहस्यमय शक्ति माता धूमवती और कृत्या, जो किसी को भी नष्ट कर सकती हैं। यह कृत्या कुल 64 हैं, जिन्हें 64 कृत्या कहा जाता है, जिन्हें मृत्यु की देवी भी कहा जाता है। ये सभी देवी प्रत्यंगिरा के सामने बहुत असहाय हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी शक्तियां कितनी घातक हैं। देवी प्रत्यंगिरा की शक्तियों को तामस विरोधी माना जाता है। देवी पार्वती के इस रूप को प्रत्यंगिरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 महान ऋषि, एक महर्षि प्रत्यंगिर और दूसरे महर्षि अंगिरस, कैलाश पर्वत पर एक साथ गए और तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती उनके सामने प्रकट हुई और कहा कि अब से यह शक्ति तुम्हारे दोनों के नामों अर्थात प्रत्यंगिरा के नाम से जानी जाएगी। इनका वर्णन महर्षि मार्कंडेय ने अपने मार्कंडेय पुराण में भी लिखा है।
सिद्धों ने देवी प्रत्यंगिरा की पूजा के लिए एक व्यवस्थित विधि बताई है जो आपके समाज से बहुत दूर है, इसलिए बिना किसी जानकारी के घर में उनकी पूजा न करें, क्योंकि उनकी पूजा केवल तांत्रिकों और योगियों के लिए ही अनुमत है। मैं प्रत्यंगिरा की पूजा करता हूँ और घर पर उनकी मूर्ति भी रखता हूँ। पिछले साल मैंने शत्रु और काले जादू को नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान किया था। मुझे आश्चर्यजनक परिणाम मिले। दरअसल मुझे नहीं पता था कि हम पर कौन काला जादू कर रहा था, लेकिन मुझे किसी पर संदेह था। तभी मुझे आश्चर्य हुआ कि बिना किसी नाम के जिस व्यक्ति ने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी थीं, देवी प्रत्यंगिरा ने उसकी नकारात्मकता को वापस करके खुद को नष्ट कर दिया। उस व्यक्ति के दोनों पैर एक दुर्घटना में टूट गए और उसे बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा। किसी ने मुझे मेरी पूजा का लाभ उठाने से रोकने के लिए काला जादू किया था। मां प्रत्यंगिरा ने उन सभी प्रभावों को भी नष्ट कर दिया और शतचंडी से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे अगले अनुष्ठान में भी मुझे आश्चर्यजनक परिणाम मिले। प्रत्यंगिरा भद्रकाली हैं। आप उन्हें अपनी माँ कहते हैं। कोई माँ अपने बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? लेकिन हाँ, अगर आप उन्हें अपने घर पर रखते हैं और भूल जाते हैं तो यह गलत है। आप रख सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें शांत करने के लिए कम से कम रोजाना धूप, दीप और नैवेद्य अवश्य चढ़ाना चाहिए। अन्यथा अगर आप किसी से अपना काम करवाते हैं और फिर अपना काम खत्म होने के बाद उससे बात करना बंद कर देते हैं तो इंसान भी नाराज हो सकता है। इससे हम इंसानों के मन में भी एक स्वार्थी छवि बनती है। आप भगवान को अपने घर पर अपना काम करवाने के लिए कैसे बुला सकते हैं और फिर उन्हें भूल सकते हैं? यह बिल्कुल सत्य है कि बुराइयों और काले जादू से सुरक्षा के लिए उनकी पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। उनकी छवि दरवाजे के बाहर स्थापित की जाती है। हालांकि आप उन्हें अपने घर के पूजा घर में भी पूज सकते हैं, लेकिन कृपया किसी जानकार गुरु की सलाह के बिना तंत्र विद्या में न जाएं। किसी मूर्ति की पूजा करने से आप उस मूर्ति में प्राण लाते हैं और प्राणमयी प्राणी को आपको प्रतिदिन भोजन अर्पित करना चाहिए और उसे उचित सम्मान भी देना चाहिए। देवी की 3 आंखें हैं, अर्धचंद्र है और वाहन के रूप में सिंह है। यह देवी पार्वती का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। संस्कृत भाषा में प्रत्यंगिरा का अर्थ है प्रति, का अर्थ है उलटना और अंगिरस का अर्थ है हमला करना। चूंकि देवी प्रत्यंगिरा देवी काले जादू और मंत्र के बुरे प्रभावों को उलटकर हमला कर सकती हैं। देवी प्रत्यंगिरा की व्याख्या 2 रूपों में की जा सकती है। वैष्णव रूप में देवी प्रत्यंगिरा को नरसिंह की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। शैव रूप में देवी प्रत्यंगिरा को अथर्ववेद देवी काली के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। वह लक्ष्मी का एक रूप है जिसकी पूजा आसानी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह एक ब्लैक होल की तरह है और वह इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी तरह के देवता को उसकी पूजा करने से डर लगता है। साथ ही वह सभी सर्वोच्च ज्ञान के वेद अथर्ववेद को नियंत्रित करती है और वह सेकंड में आपके सभी कुंडलिनी चक्रों को खोल सकती है। वह सभी प्रकार के शैतानों को खा जाती है, चाहे वह भूत पिशाच हो या फिर ब्रह्मा राक्षस। अगर आप तस्वीर देखें तो उनके पास शंख चक्र, गदा, कमल और अभय हस्त एक छोटा घंटा है जो विनाश के सभी प्रकार के हथियार हैं। वह पुरुष सिर वाली एक महिला है, उसके लिए कोई पुरुष साथी नहीं है। वह पुरुष और महिला का एक घातक संयोजन है। वह महालक्ष्मी का एक रूप है, लेकिन वह महालक्ष्मी का विपरीत रूप है और महालक्ष्मी समृद्धि लाती हैं। देवी प्रत्यंगिरा हर उस चीज को नष्ट कर देती हैं जो समृद्धि के विपरीत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रत्यंगिरा देवी का साधक हूँ और मुझे पता है कि प्रत्यंगिरा देवी का साधक होना कितना कठिन है और कैसे ब्राह्मण भी प्रत्यंगिरा देवी के साधक से बात करने से डरते हैं। आपको श्री प्रत्यंगिरा
या श्री शरभ साधना करने वाले किसी भी व्यक्ति के बहुत करीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर साधक चिढ़ गया या क्रोधित हो गया तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और यह 101% सच है। इसलिए उसकी शक्ति से सावधान रहें और उसकी पूजा करने वालों से सावधान रहें। क्या कोई अपने घर में एक छोटा परमाणु संयंत्र लगाने के बारे में सोच सकता है जो आजीवन बिजली आपूर्ति की गारंटी देता है? लाभ बहुत बड़ा है, हालांकि अगर इसे ठीक से नहीं संभाला जाता है तो यह पूरे पड़ोस को मिटा सकता है। इन शक्तिशाली प्रथाओं के साथ भी यही स्थिति है। उन्हें बहुत सारी सावधानियों और सख्त दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। यह बच्चों का खेल नहीं है। यही कारण है कि उन्हें ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कई जन्मों में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। यदि आप लाभ चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है ध्यान। यह दुनिया में आपकी किसी भी जरूरत को बिना किसी दुष्प्रभाव के पूरा कर सकता है। विपरीत प्रयत्नगिरा साधना। भक्ति, श्रद्धा, विश्वास एवं धैर्य साधना मार्ग के 4 स्तंभ हैं। हमारी साधना का प्रतिफल इन्हीं 4 स्तंभों पर निर्भर करता है। जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें मंत्रों से कोई लाभ नहीं मिला, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनमें स्वयं ही कोई कमी है। आजकल ऐसा देखने में आता है कि लोग 1-2 अनुष्ठान करने के बाद ही अपना धैर्य खो देते हैं और अपने गुरु, मंत्र एवं इष्ट पर अविश्वास करने लगते हैं। एक साधक को इस तरह धैर्य नहीं खोना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसे कोई कष्ट या दुख नहीं है। स्वयं भगवान राम एवं कृष्ण के जीवन से हमें ये सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों कष्टों का सामना किया। जो लोग अविश्वास करके अथवा लाभ न मिलने के कारण गुरु, मंत्र एवं देवता को बदल देते हैं, वो नरकगामी होते हैं एवं अन्य देवता भी उन्हें शरण नहीं देते। कितना भी कष्ट क्यों न आ जाए, हमें अपने गुरु, मंत्र एवं देवता को नहीं त्यागना चाहिए। प्राचीन काल में जितने भी साधक एवं ऋषि हुए हैं, उन्होंने एक ही देवता की तब तक उपासना की है जब तक वो देवता स्वयं उनके सामने वरदान देने के लिए नहीं आ गए। रावण ने हजारों वर्ष तपस्या की एवं भगवान को स्वयं आकर वरदान देने के लिए विवश कर दिया। हमें उन लोगों से सीख लेनी चाहिए। किसी भी मंत्र एवं देवता में उतनी ही शक्ति होती है जितना आपका उन पर विश्वास होता है। साधना को आरंभ करने से पूर्व एक साधक को चाहिए कि वह मां भगवती की उपासना अथवा अन्य किसी भी देवी या देवता की उपासना निष्काम भाव से करे। उपासना का तात्पर्य सेवा से होता है। उपासना के 3 भेद कहे गए हैं। पहला कायिक अर्थात शरीर से, दूसरा वाचिक अर्थात वाणी से और तीसरा मानसिक अर्थात मन से। जब हम कायिक का अनुसरण करते हैं तो उसमें पाद्य, अर्घ्य, स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पंचोपचार पूजन अपने देवी देवता का किया जाता है। जब हम वाचिक का प्रयोग करते हैं तो अपने देवी देवता से संबंधित स्तोत्र पाठ आदि किया जाता है, अर्थात अपने मुंह से उसकी कीर्ति का बखान करते हैं। और जब मानसिक क्रिया का अनुसरण करते हैं तो संबंधित देवता का ध्यान और जप आदि किया जाता है। जो साधक अपने इष्ट देवता का निष्काम भाव से अर्चन करता है और लगातार उसके मंत्र का जप करता हुआ उसी का चिंतन करता रहता है, तो उसके जितने भी सांसारिक कार्य हैं, उन सब का भार मां स्वयं ही उठाती हैं और अंततः मोक्ष भी प्रदान करती हैं। यदि आप उनसे पुत्रवत प्रेम करते हैं तो वे मां के रूप में वात्सल्यमयी होकर आपकी प्रत्येक कामना को उसी प्रकार पूर्ण करती हैं, जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े के मोह में कुछ भी करने को तत्पर हो जाती है। अतः सभी साधकों को मेरा निर्देश भी है और उनको परामर्श भी कि वे साधना चाहे जो भी करें, निष्काम भाव से करें। निष्काम भाव वाले साधक को कभी भी महाभय नहीं सताता। ऐसे साधक के समस्त सांसारिक और पारलौकिक समस्त कार्य स्वयं ही सिद्ध होने लगते हैं। उसकी कोई भी किसी भी प्रकार की अभिलाषा अपूर्ण नहीं रहती।
मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के फोन और मेल आते हैं जो एक क्षण में ही अपने दुखों कष्टों का त्राण करने के लिए साधना संपन्न करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य देवता या देवी की उपासना नहीं, उनकी प्रसन्नता नहीं, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी समस्या से विमुक्त होना होता है। वे लोग नहीं जानते कि जो कष्ट वे उठा रहे हैं वे अपने पूर्व जन्मों में किए गए पापों के फलस्वरूप उठा रहे हैं। वे लोग अपनी कुंडली में स्थित ग्रहों को देयाश देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत परंपरा है। भगवान शिव ने सभी ग्रहों को यह अधिकार दिया है कि वे जातक को इस जीवन में ऐसा निखार दें कि उसके साथ पूर्व जन्मों का कोई भी दोष न रह जाए। इसका लाभ यह होगा कि यदि जातक के साथ कर्म बंधन शेष नहीं है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम इस दंड को दंड न मानकर ग्रहों का दोष मानते हैं। व्यवहार में यह भी आया है कि जो जितनी अधिक साधना, पूजा पाठ या उपासना करता है वह व्यक्ति ज्यादा परेशान रहता है। उसका कारण यह है कि जब हम कोई भी उपासना या साधना करना आरंभ करते हैं तो संबंधित देवी देवता यह चाहता है कि हम मंत्र जप के द्वारा या अन्य किसी भी मार्ग से बिल्कुल ऐसे साफ सुथरे हो जाएं कि हमारे साथ कर्म बंधन का कोई भी भाग शेष न रह जाए। विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्रम। वर्तमान कलयुग में नाना प्रकार के तापों से जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जातकों के मन में हमेशा अशांति का वातावरण छाया रहता है। आखिर वह क्या करे जिससे मन को शांति तो मिले ही, साथ ही यश, वैभव, कीर्ति, शत्रुओं से छुटकारा, ऋण से मुक्ति और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति मिले। प्राचीन ऋषि मुनियों ने मां भद्रकाली, दक्षिण काली या महाकाली की घनघोर तपस्या कर जातकों को इन सभी वस्तुओं से छुटाकर कीर्ति की पताका लहराई थी। बहुत कम जातक जानते होंगे मां प्रत्यंगिरा के बारे में। मां प्रत्यंगिरा का भद्रकाली या महाकाली का ही विराट रूप है। मां प्रत्यंगिरा की गुप्त रूप से की गई आराधना जब से अच्छों के झक्के छूट जाते हैं। कितना ही बड़ा काम क्यों न हो अथवा कितना बड़ा शत्रु ही क्यों न हो, सभी का मां चुटकियों में शमन कर देती हैं। आप भी मां प्रत्यंगिरा की सच्चे मन से साधना आराधना जप करके यश, वैभव, कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। स्तोत्रम प्रारंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य श्री गणेश, भगवान शंकर, पार्वती, गुरुदेव, मां सरस्वती, गायत्री देवी, भगवान सूर्यदेव, इष्ट देव, कुलदेव तथा कुलदेवी का ध्यान अवश्य करे। यह स्तोत्र रात्रि 10 बजे से 2 के मध्य किया जाए तो तत्काल फल देता है। विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्र का लाभ। इस पाठ को करने से विरोधियों और काले जादू से सुरक्षा मिलती है। विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्र का पाठ करने वाले साधक पर मां प्रत्यंगिरा देवी की दिव्य कृपा एवं समर्थन हमेशा बना रहता है। इनके पाठ से साधक को प्राकृतिक संकटों और खतरों से हर प्रकार से रक्षा होती है। इस स्तोत्र का पाठ दृष्टि दोष या बुरी नजर के प्रभाव को नष्ट करता है, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है, दृष्टि की स्पष्टता और किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ावा देता है, शत्रुओं के नकारात्मक विचारों का विध्वंस कर देता है। कुछ अतीन्द्रिय बोध या दूरदर्शिता विकसित हो जाती है, भूत बाधा, प्रेत बाधा और ग्रह बाधा का निस्तारण भी हो जाता है। विभिन्न परियोजनाओं में विजय, व्यावसायिक और व्यावसायिक अधिनियम आदि लाभ होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वृद्धि होता है तथा साधक को सभी ओर सम्मान प्राप्त होता है।